नमस्कार दोस्तों, आपको बताया गया होगा कि अगले 4 से 5 अरब सालों में मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराएगी और अगले 6 अरब सालों में उसमें पूरी तरह से मर्ज हो जाएगी। हालांकि हमारी गैलेक्सी किसी दूसरी गैलेक्सी से टकराने वाली पहली गैलेक्सी नहीं होगी। लोकल ग्रुप में कम से कम 80 नॉन गैलेक्सीज में से मिल्की वे दूसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी है। सैटेलाइट गैलेक्सी जो मैसिव गैलेक्सीज को ऑर्बिट करती हैं, वो इवेंचुअली अलग हो जाती हैं और मैसिव गैलेक्सी में मर्ज हो जाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मिल्की वे गैलेक्सी और उसकी सैटेलाइट गैलेक्सी सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी के बीच देखने को मिलता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात के एविडेंस डिस्कवर किए हैं कि सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी पिछले 6 अरब सालों में 3 बार हमारी गैलेक्सी से होकर गुजरी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये हमारे एग्जिस्टेंस का ओरिजिन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि रिसर्चर्स को ये दिलचस्प खोज कैसे मिली। उन्हें कैसे पता चला कि ड्वार्फ गैलेक्सी सजिटेरियस कितनी बार मिल्की वे से होकर गुजरी है। लास्ट लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सजिटेरियस गैलेक्सी को पृथ्वी पर जीवन के एग्जिस्टेंस की वजह क्यों माना जाता है। तो आइए इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब दो आकाश गंगाएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके बीच मर्जर हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल टैड बॉल गैलेक्सी को लें, जो ड्रैको कॉन्स्टलेशन में 420 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। 2,80,000 लाइट ईयर्स लंबा स्टार ट्रेल इस गैलेक्सी की सबसे खास विशेषता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात के एविडेंस खोजे हैं कि पृथ्वी के दृष्टिकोण से लगभग 100 मिलियन साल पहले एक कॉम्पैक्ट इन्वेडर गैलेक्सी टैड बॉल गैलेक्सी से सामने से बाएं से दाएं की ओर गुजरी थी। इस नजदीकी मुठभेड़ के दौरान टाइडल फोर्स ने स्पाइरल गैलेक्सी से तारों, गैस और धूल को खींच लिया, जिसके रिजल्टिंग एक डिस्टिंक्टिव टेल बन गई, यानी कि एक पूंछ बन गई। इसी तरह मिल्की वे की छोटी सैटेलाइट गैलेक्सी और स्टार क्लस्टर अक्सर अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से अलग हो जाते हैं, जिससे आकाश में फैले तारे पीछे रह जाते हैं। इस इवेंट्स में पेरेंट ऑब्जेक्ट्स का इतिहास दर्ज है। गैलेक्टिक आर्कियोलॉजी के रूप में जाने जाने वाले इस मेथड में मिल्की वे के विकास के बारे में जानने के लिए उनका अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी में हुआ क्या था। दोस्तों, हर्ट्ज-स्प्रंग रसेल डायग्राम एक स्कैटर ग्राफ जो किसी तारे की सतह के तापमान और चमक के बीच रिलेशनशिप को शो करता है। यह स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ये ग्राफ आपको ब्रह्मांड में हर उस तारे को प्लॉट करने देता है जहां तारे की सतह का तापमान एक्स एक्सिस के साथ घटता है और चमक को वाई एक्सिस द्वारा दर्शाया जाता है। इस डायग्राम में तारों के 4 मेन ग्रुप दर्शाए जा सकते हैं। पहला मेन सीक्वेंस है जिनमें वो सभी तारे शामिल हैं जिनके केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित किया जा रहा है। मेन सीक्वेंस फेज के दौरान सूरज डायग्राम के मिडिल में होता है, लेकिन जब कोई तारा मेन सीक्वेंस को छोड़कर डायग्राम के दाईं ओर चला जाता है तो वह जायंट स्टार्स के ग्रुप में शामिल हो जाता है। फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार और सुपर जायंट स्टार्स, जिनमें सभी का सरफेस टेम्परेचर हायर होता है लेकिन चमक कम होती है। हर्ट्ज-स्प्रंग रसेल डायग्राम एक अलग कर्व दिखाएगा, क्योंकि एक ही एनवायरनमेंट में एक साथ बनने वाले तारों की संरचना और उम्र एक जैसी होगी, हालांकि उनमें द्रव्यमान की सीमा भी बहुत बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट के बारे में सोचें। इस चार्ट में अलग अलग रंगों की लाइन वेरियस स्टार पॉपुलेशन को दर्शाती हैं। पिछले 25 मिलियन सालों में बने तारों में से कोई भी लगभग स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता, जो ये दर्शाता है कि वे मेन सीक्वेंस से बाहर निकल गए हैं। हालांकि पिछले 10 अरब सालों में जो तारे बने हैं उनमें उभार और स्पष्ट कर्व दिखती हैं। इससे पता चलता है कि इनमें से अधिकांश तारे पुराने हैं जो रेड जायंट या हाइपर जायंट में विकसित हो चुके हैं और अब हर्ट्ज-स्प्रंग रसेल डायग्राम के राइट साइड मौजूद हैं। सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी के स्टार फॉर्मेशन के इतिहास और सजिटेरियस स्ट्रीम के तारों के जांच के बाद एस्ट्रोनॉमर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इलिप्टिकल लूप के शेप की यह गैलेक्सी 3 बार मिल्की वे गैलेक्सी में एंटर कर चुकी है। पहली बार लगभग 5 या 6 बिलियन साल पहले, फिर लगभग 2 अरब साल पहले और फाइनली 1 अरब साल पहले। एस्ट्रोनॉमर्स ने गाया डेटा को एग्जामिन किया और स्टार फॉर्मेशन में वृद्धि के 5 पीक पीरियड्स की खोज की। पहली घटना 7 अरब साल पहले हुई थी, अगली घटना 6 अरब साल पहले हुई थी और हाल ही में 1 अरब साल पहले हुई थी। रफली तब जब सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी को मिल्की वे की डिस्क से गुजरते हुए देखा गया था। जब तक सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी मिल्की वे के डिस्क से नहीं गुजरी थी, तब तक मिल्की वे संतुलन में थी, जो कि तारे के निर्माण की एक स्थिर दर के साथ एक संतुलित अवस्था थी। लेकिन जैसे ही इस ड्वार्फ गैलेक्सी ने मिल्की वे के डिस्क में प्रवेश किया तो उसने इसका संतुलन बिगाड़ दिया।
जिसके वजह से मिल्की वे में पहले से स्थिर गैस और धूल पानी की लहरों की तरह इधर उधर बहने लगे। इन लहरों ने मिल्की वे के कुछ हिस्सों को खाली कर दिया, जबकि बाकी जगह में धूल और गैस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। बाद में तारों का निर्माण उन क्षेत्रों में मौजूद मटेरियल के हाई डेंसिटी की वजह से हुआ। सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी के साथ इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप मिल्की वे के स्टेलर मास के एक पोर्शन का निर्माण हुआ, जो अन्यथा अस्तित्व में नहीं रहा होता अगर ये ड्वार्फ गैलेक्सी मिल्की वे से ना गुजरी होती। अगर सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी मिल्की वे के ग्रेविटेशनल पुल में फंसकर इसकी डिस्क से टकराकर नष्ट नहीं हुई होती, तो यह भी संभव है कि सूर्य और उसके ग्रह अस्तित्व में ही ना आए होते। सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी का पहली बार गुजरने की वजह से मिल्की वे में तारों के निर्माण के साथ साथ सूर्य का भी निर्माण हुआ। सजिटेरियस स्ट्रीम्स के स्टार फॉर्मेशन के इतिहास की जांच एस्ट्रोनॉमर के अन्य ग्रुप द्वारा भी की गई। वे विशेष रूप से स्ट्रीम के उस सेक्शन में इंटरेस्टेड थे जहां ब्राइटर और डार्कर सेक्शन था। वे जानना चाहते थे कि क्या दोनों स्ट्रीम्स यानी धाराएं सजिटेरियस स्ट्रीम्स में मौजूद एक ही ड्वार्फ गैलेक्सी से आती हैं, और अगर हाँ तो उनकी चमक में इतना अंतर क्यों है। उन्होंने पाया कि चमकीले और मंद क्षेत्रों में मौजूद तारों की उम्र और उनकी संरचना के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। इसका मतलब है कि किसी भी समय बनने वाले तारों की संरचना एक जैसी थी और वे एक ही वातावरण में बने थे। उन्होंने ये भी पाया कि ये संबंध सजिटेरियस ड्वार्फ स्टेलर क्लस्टर के संबंध के समान हैं, जिसमें यह साबित होता है कि गैलेक्सी से धारा के उज्जवल और मंद दोनों भाग अलग हो गए थे। स्ट्रीम के दोनों भागों में तारों की आयु में कट ऑफ जो लगभग 8 अरब सालों तक फैला हुआ है, यह दर्शाता है कि सजिटेरियस ड्वार्फ में स्टार फॉर्मेशन लगभग 5 अरब साल पहले बंद हो गया था। स्टार फॉर्मेशन में अचानक आई इस रुकावट का सबसे अधिक कारण संभवतः सजिटेरियस ड्वार्फ का विनाश था। उन्हें अलग अलग समय पर छीला गया था, जो ब्राइटनेस में वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, स्टार फॉर्मेशन का इतिहास और सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी के विनाश का अनुमान सजिटेरियस स्ट्रीम्स में तारों के ऑब्जर्वेशन से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।